जी अरहर की दाल, कटहल आलू सीताफल मिक्स सब्जी। ब्राह्मण है, कल मम्मी ने एक संझा सौंप दिया है। वहाँ स्टूल पे, छोटे स्टूल पर मेरी थाली लगी। अभी हमारी सिर्फ चाय हुई है और यहाँ पर ये देखिए जीजाजी से गले लगते हुए। जाओ बाय। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो लंच टाइम से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, ब्लॉग की। चाय बना रही हूँ यहाँ पर देखिए, और मम्मी खाना बनाएगी। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे जो जो करेंगे आप सबसे शेयर करेंगे। शायद मैं आज अपने मासी के घर जाऊँ मिलने के लिए। जी देखिए, बड़ा ग्लास से पानी लेता थी, पानी लेता थी, पानी रुक जाए। पर ना फ्रेंड्स, टाइम ही पास नहीं होते हैं। आज मैंने बिंदी भी नहीं लगाया है, अभी जाके लगाऊंगी। गर्मी इतनी है, सुबह नाश्ता करके मतलब कितना भी काम कर लो टाइम ही नहीं। मतलब कितना बज रहा है अभी? 12 से ज़्यादा नहीं हो रहा है और सब कुछ काम हो चुका है। अब मम्मी का सारा खाना का इंतजाम हुआ पड़ा है। सब 2-2:30 बजे लंच करेंगे तो 1-1:30 बजे जाएगी बनाने के लिए। तो तैयारी सारी हुई पड़ी है। 2 बार नींद खी चुकी। फिर अभी सबको चाय पीने का मूड हो रहा था तो चाय बना के दे आई और बस तैयार नहीं हो पा रही मैं। और हो सकता है फ्रेंड्स जो आज मैं जाऊँ, मेरी मौसी यहीं पर रहती है, 2 मौसियाँ रहती हैं, उनसे मिलने के लिए शाम तक। तो देखते हैं, अगर जाएंगे तो वहाँ का तो कोई क्लिप नहीं बनाऊंगी। थोड़ा बहुत रास्ते का आज देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर दी हूँ। अब ये कितने दिन का ब्लॉग जाएगा पता मुझे भी नहीं है फ्रेंड्स। बस हो गया, टाइम कैसे भी जाता है पता ही नहीं चलता है। कल भर हूँ, परसों पे निकल ही जाऊँगी। भाई भी आज तक है, कल सुबह भाई निकल जाएगा और परसों हम लोग निकल जाएंगे। फिर मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे। छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। यही है, जो कभी भाई आ जाता है, कभी मैं आ जाती हूँ, कभी छोटा भाई आ जाता है। इन लोगों को भी ना 1-2 महीने पर कोई ना कोई आता रहता है तो मन लगा रहता है और जाना भी नहीं चाहते। इन लोग को भी अपने घर, ये बहुत बड़ा मकान है ना, खुला है पूरा। मतलब मैं होम टूर दे चुकी हूँ, पीछे आप देखना ब्लॉग फ्रेंड्स। ये ब्लॉग जब जाएगा ना तो उसमें मैं लिंक ऐड कर दूँगी। नीचे 5 बेडरूम है, ऊपर 5 बेडरूम है, 6-7 तो टॉयलेट ही है, बाथरूम ही है, वॉशरूम ही है। तो खुला खुला इन लोग को रहने का आदत हो चुका है। ना भी वॉक पे जाओ तो छत इतना बड़ा है, घूम लेंगे तो वॉक हो जाएगा। तो इतना खुला तो शहर में नहीं मिलेगा, ना हमारे घर ना भाई के घर। फ्लैट में तो वो सुविधा नहीं है फ्रेंड्स जो यहाँ पर है, तो इसलिए जाना नहीं चाहते हैं ये लोग। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे ही। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर और लेटती हूँ, अपना ब्लॉग यहाँ फ्री हूँ ना। जब मानस होता है वहाँ मुझे थोड़ा भी मोबाइल करने का टाइम नहीं मिलता है, और यहाँ फ्री हूँ तो टाइम पास नहीं हो रहा है। और ब्लॉग तो मैं वहाँ जाके ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं कुछ लाई नहीं हूँ। आईपैड नहीं लाई हूँ। मोबाइल से मैं नहीं करती हूँ एडिटिंग, आईपैड से करती हूँ, काइन मास्टर से। तो आईपैड वही छोड़ के आई हूँ। जाऊँगी तो फिर ब्लॉग सारे जाएंगे यहाँ वाले। शॉर्ट्स देखती हूँ, 1-2 बना के अपलोड करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद। सीताफल का भुजिया, अरहर की दाल, कटहल आलू सीताफल मिक्स सब्जी, बैगन, मिर्ची और कटहल का पकौड़ा, परवल का 2 फक्का, ओल की चटनी, राइस और दही, और है सैलेड फ्रेंड्स। सारा कुछ नो ऑनियन नो गार्लिक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना दिनेश जी, वो ब्राह्मण है। कल मम्मी ने एक संझा सौंप दिया है, तो उसके बाद जो ब्राह्मण भोजन करवा रही है। तो सिंपल सा प्योर वेज नो ऑनियन नो गार्लिक थाली है। थाली लगाती हूँ फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स। ब्राह्मण भोजन स्पेशल थाली रह चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, क्योंकि आजकल किसी को मिठाई नहीं सूट करता, नहीं तो इस थाली में मिठाई भी जरूर होता। दही है यहाँ पर, ये देखिए, और दही में थोड़ा सा मैं गुड़ ऐड कर दूंगी तो मीठा हो जाएगा। मिठाई सब अवॉइड करते हैं। तो ये है ब्राह्मण स्पेशल थाली। ये है दिनेश जी आज ब्राह्मण है, दिनेश जी का ब्राह्मण स्पेशल थाली है। दिनेश जी डायबिटिक है तो मिठाई तो खा नहीं सकते हैं, और थाली मैंने लगा दिया है, इतना वो खा नहीं पाएंगे, बाद में हटाएंगे। ये है दिनेश जी की थाली और ये ब्राह्मण स्पेशल। I've heard a story
I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes. वहाँ स्टूल पे, छोटे स्टूल पर मेरी थाली लगी हुई है। यहाँ मम्मी जग में पानी पीती है। बड़ा ग्लास में पानी लगाने की ड्यूटी भाई का है। सब बड़े बड़े ग्लास में पानी पी रहे हैं, पापा को छोड़ के। सभी साथ में खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, खाना पीना खा चुके हैं और थोड़ा सा एसी चला कर आ गई हूँ रेस्ट करने के लिए। और देखा ना, भर भर के सबका थाली था, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली में हम रहते हैं, तो हम लोग का तो सिंपल खाना बिल्कुल रोटी सब्जी, 2 रोटी सब्जी दाल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन बिहार का जो सब्जी है ना, अब ये नहीं कहती हूँ कि दिल्ली की सब्ज़ी में टेस्ट नहीं है, लेकिन अब पता नहीं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, हमारा अपना मातृभूमि है, अपना बर्थ प्लेस है, तो बचपन से जो यहाँ के सब्ज़ी का टेस्ट एक है ना मुँह में, तो वो चीज़ वहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ हम सारा सब्जी इतना खाते हैं। अभी भी कटहल आलू की सब्ज़ी बच गई है, तो मुंह में टेस्ट, मम्मी आ गई थी तो मम्मी से बात करने लगी थी फ्रेंड्स, तो मुंह में टेस्ट आ गया है। मुंह में एक टेस्ट जो है ना, तो वो यहाँ आके ही पूरा होता है। तो यहाँ चावल इतनी सी खाती हूँ, लेकिन दाल का भी अलग फ्लेवर है। हमारे बिहार के दाल का अलग स्वाद है, और मम्मी के हाथ का घी उसमें, और फिर भर भर के सब्जी पकौड़े, मतलब हर सब्जी में बहुत टेस्ट है। तो यहाँ आके हम लोग इतना भर के सब्जी खाते हैं। अभी सब्जी बच गई है कटहल की, रख दी हूँ। रात को मैं खाना कभी नहीं खाती हूँ, मैं बरसों से रात को खाना नहीं खाती हूँ। 6 बजे के बाद तो कुछ भी नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स। और आज इतना फुल खाना खाई हूँ ना, तो रात में तो खाने का सवाल ही नहीं बनता। लेकिन सब्जी मैंने फिर भी रखवा लिया, आज मैं खाऊँगी। तो यहाँ आके ना हमारा जो है ना खुराक जो बोलते हैं ना, दुगुना हो जाता है। देखा ना कितना भर भर के थाली था। भाई भी अपने घर में रोटी ही खाता है, गिन के 2 या 3, लेकिन यहाँ आके ना मम्मी के हाथ का भर के थाली खाता है। ये खाना कहीं नहीं मिल सकता ना फ्रेंड्स, इस खाने का ये स्वाद खाना कहीं नहीं मिल सकता। तो यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं, हेल्थ को भी, वेट को भी, सब कुछ को भी। 4-5 दिन खूब खा लेंगे, वहाँ जाकर फिर मेंटेन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर तो रेस्ट करने का टाइम मिल जा रहा है, वहाँ पर तो मानस होता है, तो मैं दिन भर भागती रहती हूँ। तो आराम से अपना रेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर तैयार होकर जाएंगे मासी के घर। ये हम लोग जहाँ रहते हैं ना, दरभंगा में लक्ष्मी सागर में पापा का अपना मकान है, तो हम यहाँ लक्ष्मी सागर में रहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, शुभंकरपुर। हाँ, मासी लोग जो है ना शुभंकरपुर में रहती है, ड्योढ़ी है, शुभंकरपुर ड्योढ़ी है। ड्योढ़ी में मेरी मौसी दो जो है ना, उनको दरभंगा महाराज जो थे ना, उनके दियाद से शादी हुआ है, उनके भाई लोग जो है ना, उनसे शादी हुआ पड़ा है, तो उसको ड्योढ़ी कहते हैं। तो शुभंकरपुर ड्योढ़ी में रहती है मौसी। 2 मौसी का एक ही फैमिली में शादी हुआ पड़ा है, दोनों चचेरे भाई हैं। तो अगल बगल ही है, तो वहाँ जाऊँगी। दरभंगा महाराज जो थे ना, मेरी मम्मी की, उनकी 3rd वाइफ जो थी ना, मम्मी की बुआ थी, पीसी बुआ, और उसी के दियाद से मेरी मौसी लोग का भी शादी हुआ है। मतलब इतने दियाद क्या बोलते हैं, चचेरे भाई सबसे। तो एक ही फैमिली में बुआ भी गई हुई है, और मम्मी की 2 बहन भी गई हुई है। तो 2 मौसी उधर ही रहती है, तो उधर शुभंकरपुर बोलते हैं। जो लोग दरभंगा से जैसा बिलोंग करी थी, जानित हुए, तो शुभंकरपुर जा रही हूँ, वहाँ पर मौसी लोग से मिलूँगी। हमारे घर से तकरीबन पौना 1 घंटा का दूरी है रिक्शा से। तो जाऊँगी, वहाँ मिल के आऊँगी शाम को, सिर्फ मैं और मम्मी जाऊँगी। तो देखते हैं, गर्मी इतना है जो तैयार होने का मन नहीं करता है, एक बिंदी भी लगाने का मन नहीं, इतना गर्मी है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन साड़ी तो पहनना पड़ेगा, शाम को साड़ी पहनूंगी तब जाऊंगी। तो जैसे जो करूंगी फ्रेंड्स शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं करती हूँ थोड़ी सी रेस्ट। और आप सब ने क्या बनाया कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आज तो मैंने जम के खाया है, प्योर वेज थाली, लेकिन मज़े मज़े की सब्जी। सब मेवा सब दो दे, विकास भेजा कर दियो तक बाद। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है। अभी हमारी सिर्फ चाय हुई है, क्योंकि भाई को वापस जाना था, तो वो सुबह ही बोला मैं निकल जाऊंगा। बहुत दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा रह गया था, इसको जाना तो 2 दिन पहले ही था, लेकिन हम लोग थे तो इसका भी मन लग गया और हमारा भी मन लग गया, तो एक्स्ट्रा रह गया था। तो यहाँ हम सब बातें कर रहे थे, वो जाने की तैयारी में था, उसको जाके ज्वाइन करना था ऑफिस आज। तो नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ चाय पी के जा रहा था। और यहाँ पर ये देखिए जीजाजी से गले लगते हुए। तो ये दिन जो थे ना, कितना जल्दी, बोलते हैं ना, अच्छे दिन झट से बीत जाते हैं। तो सबके साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बीत गया। भाई भी आया था तो और अच्छे से दिल लग गया। और अब बस ये आज वापस जा रहा है, कल हम लोग चले जाएंगे वापस। संदे मुका नहीं खुशी थे, कोनो बात है, हाँ, तो करो। हाँ, हाँ, छोड़ छोड़ बाकी के पिराव छे छिया। हाँ, सब चीज पूरा खानदान से चल जाओ जाओ चले जाओ। चलिए। आप उना 90% हाँ जाओ ता जाब ने तक
और छोटे सा में फ्रेंड्स अपने कंपाउंड के अंदर ही गाड़ी पार्क करना होता है। पार्किंग को स्पेस तो होता नहीं है और रोड की चौड़ाई बीच की कम होती है। तो इसी तरह से बड़े बड़े सबके गेट लगे हुए हैं, उसको घिसका के खोल दिया जाता है और फिर गाड़ी को निकाला जाता है, लेकिन आसानी से मैनेज हो जाता है। मुझे तो बस ऐसा ही घर अच्छा लगता है, फ्लैट से ज़्यादा अच्छा ऐसा घर लगता है। अपना बड़ा सा मकान हो, सामने कंपाउंड हो और उसमें गाड़ी लगा हो, मतलब इस तरह के मकान बचपन से रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो बस आज भाई जा रहा है, कल हम लोग चले जाएंगे, मम्मी का घर सूना हो जाएगा। तो यही लाइफ का पार्ट है। हाँ ठीक है। हाँ घींचना है असगर नहीं हाथ बड़ भाई असगर नहीं हाथ। अब कहियो का कहियो हमेशा खुले नहीं छै ने, कहियो का खुले छै ने। हाँ देख लियो, ठीक है, जाओ बाय। तो भाई जा चुका है फ्रेंड्स, घर सूना हो गया। और चलिए आप सबसे दिखाती हूँ मम्मी का आम कितना फला है। थोड़ा सा बागीचा दिखा देती हूँ। अब ज़्यादा प्लांट नहीं लगा हुआ है, पहले बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे। ये आम इस बार ज़्यादा नहीं फला हुआ है, तो वही मम्मी बोल रही थी ऊपर से जो आम जो है ना ज़्यादा इस बार नहीं फला है, बता रही थी। पिछले साल बहुत फला था, बहुत बहुत ज़्यादा फला हुआ था। फिर बोले कि अच्छा ही हुआ इतना नहीं फला, क्योंकि ज़्यादा फलता है तो क्या कौन समझ में नहीं आता है। आजकल कोई खाता नहीं है तो यूज क्या करूँ। अचार भी बनाती है तो वो भी एक साल बना लिया, खत्म नहीं होता। नींबू आए 2-3 और बोली थी जो ज्यादा कुछ और नींबू नहीं फला, लेकिन नींबू फले हुए थे। तो मैंने बोला क्या जो कल एक नींबू जरूर खाऊंगी। पहले बहुत सारे यहाँ कोने में सोजन का प्लांट लगा हुआ था, 2-3 अमरूद का प्लांट था, केला का प्लांट तो हमेशा लगा रहता है। पहले हम गुरुवार का व्रत करती थे ना, मैं करती थी तो यहीं पूजा करती थी जब शादी नहीं हुई थी। तो बस यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग यहीं तक का है, कल मैं भी वापस चली जाऊंगी और वापसी का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी अगेन नए सिरे से। तो यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। Even if you tried, you wouldn't